व्यूअर्स, अभी हम यहाँ पर जिस चर्च के सामने खड़े हैं, इस चर्च के बारे में कहा जाता है ये तकरीबन 150 साल पुराना है। और जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ किसी बीमारी के चलते इसको शायद बनाया गया था, जो यहाँ के लोगों का कहना है, बताना है। और आज इत्तेफाक ऐसा है कि फ्राइडे भी है, और दूसरा ये कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसे बाहर से शूट कर रहे हैं। व्यूवर्स, हमें अंदर जाने के लिए बैक साइड से एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। हमने सोचा कि मौका है, इसी को गनीमत जानते हुए क्यों ना अंदर दाखिल हो जाए। और अंदर जाने के बाद जो व्यू हमको दिखाई दिया वो बहुत ही खूबसूरत था। आप देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम हिंदुस्तान के किसी हिस्से में मौजूद हैं। और ये मनाजिर, ये पेड़, ये धुंध, और उस सब के बाद जब यहाँ खड़े होकर हम चर्च की जानिब देखते हैं तो एक अलग ही नज़ारा हमको दिखाई देता है। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, और गाड़ी हमने काफ़ी नीचे छोड़ दी थी और यहाँ ऊपर तक हम पैदल ही आए हैं। और इन खूबसूरत मनाजिर ने वाकई हमारे दिल को इतना मोह लिया कि हम इनमें बहुत हद तक ही समझ लीजिए कि तरह से खो से गए, और लगता था कि आज हमारा पूरा दिन यहीं ख़त्म होने वाला है। कुदरत की ये खूबसूरत वादियाँ, जिनकी गोद में इंसान बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमें ये सुकून की ज़िंदगी खुद रास नहीं आती। हमारे नए नए तजर्बात और ज़िंदगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, मशीनों का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों का जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसने वाकई हमारे लिए खुद इस फ़ज़ा में जहर घोल दिया है। आप ये देखिए ना कि पेड़ पौधे सब कितना शांत माहौल है यहाँ, इतना सुकून, इतनी शांति। एक तो यहाँ मैंने देखा कि लोग बहुत कम हैं, उतनी भीड़ भाड़ नहीं है जितनी आम शहरों में होती है। तो शायद यही वजह है कि पहाड़ों की ज़िंदगी जो है वो लोग पसंद करते हैं अपनी भीड़ भाड़ की ज़िंदगी के मुकाबले में। यहाँ आते हैं, यहाँ की आबो हवा और इंसान को एक नई ज़िंदगी जीने के लिए एक नया हौसला देती है। ये एक पार्क है यहाँ, इस पार्क की खूबसूरती आप देखिए। इसके बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, क्योंकि जब हम यहाँ दाखिल हुए तो हमसे बताया गया था कि यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं जो बग़ैर किसी सपोर्ट के खड़ी हुई हैं, और धुंध इतनी ज़्यादा है कि वो पहाड़ियाँ हमको बमुश्किल दिखाई दी। और उसके बारे में बाद में बताऊँगी। पहले ही देखिए, ये पूरा पार्क है, और यहाँ आने का भी एक टिकट है 20-20 रुपए का। और इस पार्क की खूबसूरती देखिए, और यहाँ खड़े होके जो मनाजिर, जो व्यू, जो हमको आसपास कुदरत का एक हसीन नज़ारा दिखाई देता है, वो अपने आप में देखने के लायक है। देखिए धुंध कितनी ज़्यादा है, और यहाँ के जो पेड़ हैं उनका भी आप देख ही रहे होंगे कितने खूबसूरत फूल हैं उन पर। ये कोडाई कनाल के वो खूबसूरत नज़ारे हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। और आप जानते ही हैं कि ये मौसम कितना खूबसूरत है। गर्मियों में यहाँ आने का मज़ा नहीं है, यहाँ गर्मियों में उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो मौसम है जनवरी का, फरवरी का, ये मौसम यहाँ के लिए बहुत सूटेबल बताया जाता है। क्योंकि जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके अंदर पहाड़ी इलाके जो हैं वो उतने सुकून के नहीं होते हैं। बारिश की वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। देखिए ये किस कदर धुंध है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। तो मैं उन 2 पहाड़ियों का मंज़र लेने के लिए कि किसी तरह उसे हम जो है कैमरे में क़ैद कर लें, तकरीबन हम 2.5 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, और कभी-कभी तो धुंध इतनी गहरी होती है कि आस-पास का कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये तमाम लोग उसी मंज़र को देखने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। देखिए ये आपको शायद दिख रहा है, ये देखिए, ये धीरे धीरे बादल छट रहे हैं, और इनके पीछे ये दोनों पहाड़ियाँ हैं। देखिए इसी मंज़र को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि ये पहाड़ियाँ किस तरह बग़ैर किसी सपोर्ट के खड़ी हुई हैं। ये 2 पहाड़ियाँ हैं, और शायद धीरे धीरे धुंध छटे तो कुछ आबो हवा साफ़ हो तो आपको कुछ दिखाई भी दे। बहुत मुश्किल से ये मंज़र हमने कैमरे में क़ैद किया है, बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत वक्त लगाने के बाद। और यहाँ बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं आसपास, जहाँ पर आपको होममेड चॉकलेट्स, वो तमाम चीज़ें जो आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं, चाय की पत्ती है, जो यहाँ की मशहूर चीज़ें, वो सब यहाँ मिलेंगी। लेकिन जो खूबसूरती वाकई इन दोनों पहाड़ियों को देखने के लिए हम यहाँ जो हमने इंतज़ार किया है, वो खूबसूरती अपने आप में एक अलग ही चीज़ है। ये धुंध देखिए, वापस उसने पूरी तरह से उसको कवर कर लिया है।
और अब ऐसा लग रहा है कि पहाड़ियाँ जो हैं पूरी तरह से खो गई हैं। तो ये आसपास जो दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ का लोकल फ्रूट भी मिलेगा। और यहाँ हमने कुछ अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी खाए हैं जो वाकई हमने इससे पहले नहीं देखे थे, और बहुत ही लजीज, शानदार, नहायत जूसी फ्रूट। और ये मुख्तलिफ़ दुकानें सर आप देख ही रहे हैं। इसमें यहाँ कपड़े भी, जो लोगों की ज़रूरत के, जो लोग यहाँ आ जाते हैं और उनको सर्दी के कपड़े भी चाहिए होते हैं, अचानक मौसम तब्दील होता है, ये उसके लिए भी है। और व्यूअर्स, हम कोडाईकनाल में अभी एक दिन और रुकेंगे, और रुकने के बाद यहाँ के जितने भी मनाजिर, जो आपने मेरे सर पे टोप देखा है लाल वाला, ये टोपा भी मैंने यहीं से लिया था क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी। और मैं यहाँ इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि शायद धुंध छट जाए और हमको वो मंज़र जिसके लिए हम यहाँ हैं शायद हमें साफ़ तौर पर मिल जाए। लेकिन अब और इंतज़ार करना बेकार है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम भी बहुत थक गए हैं। यहाँ पर काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ का गोल्फ़ क्लब है, ये इसी के साथ ही है, इस पार्क के साथ ही बना हुआ है। और गोल्फ़ क्लब बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ जो व्यू है ना, कुदरती मनाजिर, उन्होंने इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। धुंध जैसे पीछे थी वही है, और इसी तरह उसने पेड़ों को पूरी तरह से ढांप रखा है, लेकिन मंज़र खूबसूरत है। कुछ देर रुककर यहाँ आप जो है आराम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, और तमाम सफ़र की जो थकान है वो एकदम से दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत मशहूर है और चाय का एक कप इस मौसम के अंदर बिल्कुल अमृत बन जाता है। देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है। और हम ऐसे ही मनाजिर को क़ैद करना कैमरे में बहुत हमारा शौक़ है, हमें बहुत अच्छा लगता है, और फिर उस व्यू को आप तक पहुँचाना। और व्यूवर्स, आपको हमारे ये ब्लॉग कैसे लगते हैं इसके बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजते रहिए। हालांकि लोगों के मैसेजेस भी आते हैं और उन मैसेजेस से हमको एक तरह से बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है, बहुत अच्छा लगता है। और वापसी का सफ़र है, वापस जाना चाहते हैं अब हम, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत देर हो गई, बहुत थक गए हैं। और उसके साथ साथ अब अगले ब्लॉग के अंदर हम ऐसे ही खूबसूरत मनाजिर के साथ, कोडाईकनाल में भी हम एक दिन और है फिर हाज़िर होंगे। और जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।